नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनएस न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मंदिरों के लिए खजाना खोल दिया है। फडणवीस सरकार की तरफ से मंदिरों के जीर्णोद्धार, स्मारकों के पुनर्निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए 3000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इस बजट के ऐलान के बाद विपक्ष ने बौखलाना शुरू कर दिया है, सरकार पर तमाम सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फडणवीस सरकार की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी विपक्ष को दिया गया है। हालांकि जो योजनाएं और जो बजट यहां मंजूरी दी गई है फडणवीस सरकार की तरफ से, उसका हिंदुओं ने भी खुलकर स्वागत किया है। मंदिर समिति ने भी उस पर खुशी जताई है, क्योंकि इस बजट से बताया जा रहा है कि 2954 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य में मौजूद पुराने मंदिरों, पुरातात्विक धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरकार ने 7 में से 4 परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है। इसमें 18वीं सदी की वीरांगना रानी जो हैं अहिल्या देवी होलकर के जन्म स्थान अहिल्या नगर के चौंडी गांव में उनके स्मारक के संरक्षण के लिए भी विकास योजना को मंजूरी दी गई है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा बताते हैं कि किस मंदिर के लिए, किस स्मारक के लिए खजाना खोला गया है। स्मारकों और मंदिरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने 2954 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्य में मौजूद पुराने मंदिरों और पुरातात्विक धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अहिल्यानगर के चौंडी गांव में उनके स्मारक के संरक्षण के लिए 681.3 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य के 7 तीर्थ स्थलों के लिए 5503 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब मंदिरों को कितना कितना करोड़ यहां योजनाओं के जरिए दिया गया बताते हैं। अष्टविनायक मंदिर योजना के लिए 147.8 करोड़ की योजना है। इस योजना के तहत 100 करोड़ मंदिरों की जीर्णोद्धार और 47.4 करोड़ विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था और वास्तु परामर्श पर खर्च किए जाएंगे। तुलजा भवानी मंदिर योजना के लिए कितना है? 1865 करोड़ रुपए। ऐतिहासिक मंदिर के लिए एक विस्तृत योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें मूल स्थापना शैली को संरक्षित रखने के निर्देश भी शामिल हैं। ज्योतिबा मंदिर योजना कोल्हापुर के लिए 259.6 करोड़ यहां दिए गए हैं। इस योजना में मंदिर परिसर और आसपास की झीलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का प्रावधान है। परियोजना को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर योजना के लिए 275 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महालक्ष्मी मंदिर योजना कोल्हापुर के लिए 1445 करोड़ रुपए है। महूरगढ़ विकास योजना के लिए 229 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी कि परियोजना की घोषणा 6 मई को अहिल्यानगर में हुई कैबिनेट की बैठक में की गई थी। सरकार का ये जो फैसला है, उनकी 300वीं जयंती से पहले आई है। ये काम अगले 3 सालों यानी 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो इसी कैबिनेट बैठक में राज्य के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों, जैसा कि हमने आपको एक एक नाम से बताया कि किन किन मंदिरों के लिए विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें 7 मंदिर हैं, अष्टविनायक मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ज्योतिबा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर योजना और महूरगढ़ विकास योजना इसमें शामिल है। सरकार ने 7 में से 4 परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसमें 147.8 करोड़ की अष्टविनायक मंदिर विकास योजना शामिल है, जिसमें मंदिरों पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंदिरों के विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था, तमाम चीजें इसमें शामिल रहने वाली हैं और इसके साथ ही भक्तों को उपलब्ध नागरिक सुविधाओं का बढ़ावा भी दिया जाएगा। और अष्टविनायक मंदिर राज्य में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, तो उसको लेकर भी पूरी योजनाएं जो है प्रतिबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। तो ये फडणवीस सरकार का सबसे अहम फैसला है। हालांकि कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया, इसको लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाने की कोशिश की। सरकार के राजकोषीय घाटे को लेकर तमाम आरोप भी लगाए, लेकिन सरकार की तरफ से काम के जरिए जवाब दिया जा रहा है कि कैसे जनता के हित में तमाम काम किए जा रहे हैं। चाहे धार्मिक काम हो, चाहे विकास के काम हो,
तेजी से फडणवीस सरकार जो है आगे बढ़ रही है। और इसी तरीके से अब मंदिरों के लिए सरकार ने जो खजाना खोला है, 3000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी है और अलग अलग मंदिरों के लिए अलग अलग तरीके से बजट जारी कर दिया गया है, जिससे मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, स्मारकों की मरम्मत होगी, जो वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको लेकर व्यवस्थाएं की जानी है, इसको लेकर योजना फडणवीस सरकार की तरफ से बनाई गई है। फिलहाल जो फडणवीस सरकार ने ये मंदिरों को लेकर फैसला किया है और हिंदू विरोधी विपक्ष जो है बौखलाने लग गया है, उसको लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।